देखिए आप लोग ने पिछली बार ये कहा कि सोनू सूद साहब को भी कोई घर छोड़ते हैं तो वो हम हैं। बिल्कुल भाई, तू घर से उठा लेता है। मेरी मदर के अंदर एक ये खासियत थी कि अगर एक आज सिद्धार्थ अगर क्लास में नहीं आया और वो पूछेंगे यार सिद्धार्थ नहीं दिखाई रहा किधर है, मैम उसके तो 50 एकड़ जगह है, तो फादर ने बोला कि आगे पढ़ने की क्या जरूरत है। हाँ। तो भरी धूप के अंदर मेरी मदर कहती सोनू एक काम कर, स्कूटर निकाल, चल सिद्धार्थ के गाँव चलते हैं। कि आप खुद इम्प्रोवाइज करते हो, खुद आप वो करते हो, तो जब आप और दिग्गज एक्टर है जैसे नसीर साहब जी, अब उनको कैसे डायरेक्ट करो भाई? तब भय नहीं था कि यार ये तो दिग्गज कलाकार। हमें पता है कि जब अपन अच्छे एक्टर ले लेते हैं हम लोग, तो हमारा जो लाइन्स है उसमें एक अलग, आप मैं और बहुत सारी दुनिया सब हांस जिमर के बहुत बड़े फैंस हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दें कि हांस जिमर इज एन ऑस्कर अवार्ड विनर, जिन्होंने इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, ग्रेविटी, टॉप गन, ग्लैडिएटर, बैटमैन, डार्क नाइट, ड्यून, ये सब फिल्में की हैं। और फतेह, there are actors who have danced very well in the middle of a party and gotten cast as heroes, so it works for who it works for. Yeah. No offense folks. जैकलिन का भी काफी टफ टाइम रहा भाई रिसेंट टाइम्स में, उनके साथ एक्टिंग, और उनके साथ आप पहले भी काम कर चुके हो। नहीं, मैं बता दूं जैकलिन इज वन ऑफ द यो हनी सिंगर। ये लग भी आप एकदम डैपर रहे हो भाई इसमें। क्या बात है भाई? है ना? बंद सूली चढ़न लाइक ए हिटमैन, सूली डोलिया दी नाड़ा, बैठ का मैं मारा यारा दा अखाड़ा, बॉडी लिट मैन। सोनू भाई वेलकम बैक टू द बॉम्बे जर्नी। क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सेठ यार, जबरदस्त है, माइंड ब्लोइंग भाई। एकदम ना। जिंदगी मैं कह रहा हूँ जो तूने गाड़ी की रफ्तार पकड़ी है ये तो कमाल है यार, ऐसे ही गाड़ी चलती रहे। टचवुड, थैंक यू सो मच। टचवुड मैन। देखिए आप लोग ने पिछली बार ये कहा कि सोनू सूद साहब को भी कोई घर छोड़ते हैं तो वो हम हैं। बिल्कुल भाई, तू घर से उठा लेता है। उल्टा भी है, उल्टा देखिए भी सब है। करके देते हैं हम लोग। बट द शो इज प्रेजेंटेड बाय द Hyundai Creta, अनडिस्प्यूटेड अल्टीमेट, एंड वी आर हैप्पी टू हैव यू बैक। आप लोगों की कमेंट्स के लिए थैंक यू भाई। इन लोगों ने क्या क्या नहीं लिखा है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग क्या बात है। चलते हुए। बट ये बताओ क्या क्या खाने की जगह डिस्कवर किए भाई लास्ट ईयर? 2 साल पहले मिले थे अपन, बिल्कुल है ना? भाई मैं ना मेरे को कुछ भी दे दो मैं खा लेता हूँ यार। मैंने आज तक अपने घर में तो बोला नहीं यार मेरे को ये ला दो वो ला दो। जहाँ पे अगर तुम रास्ते में बोलेगा यार समोसा खा ले, समोसा खा लूंगा। हाँ, नहीं बट नागपुर में कहाँ? नागपुर में धर्मपेट में। अच्छा। हाँ, धर्मपेट में आनंद भंडार होता था, ओ। तो आनंद हार होता था, वहाँ पे रोज सुबह उठना, समोसा खाना, हाँ। और चल बेटा निकल के काम पे। तब पता नहीं होता था कि ये इसमें फैट्स हैं, इसमें कैलोरीज हैं, ये ऑयली फूड है, कुछ पता ही नहीं था प्रोटीन्स कौन से, कार्ब्स कौन से। बट फिटनेस का क्या रूटीन है आपका? क्योंकि वो आपने बड़ी अच्छी सटीक रूप से मेंटेन की हुई है। मैं कई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस कोशिश करता था निकालने की, जिसमें कैलिस्थेनिक्स में आजकल करता हूँ, फ्री वेट्स बहुत ज़्यादा करता हूँ, थोड़ा सा कार्डियो वगैरह मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ सीखते रहूँ, कुछ नई चीज़ मुझे पता चले, और देन आई ट्राई टू लर्न द ट्रिक्स, एंड फिर कहीं ना कहीं। तो कोई ट्रेनर के साथ आप करते हैं ये कि नहीं? या मेरे साथ है ट्रेनर है, योगेश है, बड़े टाइम से बात कर रहा है। एक लड़का हिमांशु, योगा वगैरह अच्छा कराता है। सो आई थिंक दीज टू गाइज आर देयर बिहाइंड द फिटनेस। वाह भाई, ये हमेशा से रहे हैं आपके साथ? हमेशा से, काफी सालों से। हाँ, मैं कोई पूछ सकता, तुमने सुना है कि हांस जिमर का फैन है? तो हांस जिमर का अरे भाई, पता है हांस जिमर? भाई थोड़ा गलत कर रहे हो आप। कैसे भाई? आपने बोला सुखविंदर भाई जी के साथ आपने कुर्बानी करवाई है, या फिर मेरे को कहीं से पता चला हैंस जिमर का कुछ है इसके अंदर। भाई मुझे लगता है जैसे आप, मैं और पूरी दुनिया। तो ये सच है? या अरे यार क्या बात कर रहे हैं भाई। पहले क्या भी इससे यार। पहले पता चल गया लोगों को? अभी तक नहीं पता चला है? अभी आप ही मुझे लग रहा है पहले अरे भाई जिसके भाई बारे में भाई बात थैंक कर यू रहे हैं। यार, थैंक यू सो मच भाई। सो मुझे लगता है कि आप, मैं और बहुत सारी दुनिया सब हांस जिमर के बहुत बड़े फैंस हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दें कि हांस जिमर इज एन ऑस्कर अवार्ड विनर, जिन्होंने इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, ग्रेविटी, टॉप गन, ग्लैडिएटर, बैटमैन, डार्क नाइट, ड्यून, ये सब फिल्में की हैं। और फतेह? और फतेह के अंदर आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि उनका बनाया हुआ सॉन्ग विच इज कॉल्ड द टू द मून फर्स्ट टाइम फीचर होगा इन एन इंडियन बॉलीवुड। हाँ जी, हाँ। या सो टू द मून इज गोइंग टू बी गुड जॉब टीम, आप लोगों ने कड़क काम कर दिया यार। written by Hans Zimmer,
एंड बहुत ही कमाल का सॉन्ग है ये वाला. और यू नो ऑल थैंक्स टू यू नो एक्सट्रीम म्यूजिक टू मेक दैट हैपन. थिएटर में जाके देखो हेलो ये जो है सारा, क्योंकि ये तो हांस जिमर साहब की बात हुई, हनी सिंह पाजी ने भी कर रखे हैं गाने. हनी सिंह पाजी ने भी देखो, जब मैंने हनी पाजी को बोला, मैं क्या हनी पाजी को मैं 16 साल पहले से जानता हूँ, कब मिले थे आप पहली बार? मोहाली के अंदर. और तब वो गाने उन्होंने बनाए थे, एक आध थोड़े थोड़े आप कमिंग थे. मैं हनी भाई बोला, मैं क्या यार बंदा यार बहुत ज़बरदस्त है, क्या है और तेरे को ना बॉलीवुड में होना चाहिए. तो कहता भाई ये हो सकता है क्या? मैं क्या ऑफकोर्स हो सकता है यार. तो मैंने बड़े बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बोला, यार पंजाब का लड़का है यार, इसको दुआओ काम वगैरह दुआ चंगा अच्छा ऑडियो इज़ वेरी गुड गाय. तो सब यार बोलने की भाई पंजाबी गाना कैसे चलेगा हिंदी पिक्चर में, ये वो. तो सब लोगों को 2 घंटी उनकी बजी नहीं. मैंने बोला तुम बेना एकदम, तुम भागोगे इसके पीछे. और वही हुआ. कुछ टाइम बाद जब मैनी गॉट फेमस और उसके टैलेंट का आया, और मैंने भाई मेरे को और दूसरे चौथे दिन को ना गाना भेजते रहते थे यार, तो ये दिखा यार, ये सुना. बट अनफॉर्चुनेटली लोगों को ना घंटी नहीं बजती. उनको जब तक वो बड़ी चीज़ नहीं बनती तब तक वो दे डोंट वांट टू टेक दैट चांस कि यार मैं लूँ. और फिर नहीं हुआ और बने. और जब मैं हनी भाजी के लिए पास इसके लिए गया और उनको मैं विजुअल दिखाए, तो वो तो एकदम विजुअल देख के ही वाज वेरी हैप्पी कि ये तो ज़बरदस्त है, मैं गाना बना रहा हूँ. एंड दैट्स हाउ ही मेड हिटमैन. और जब आप देख रहे हो कि अभी वर्ल्ड के टॉप चार्ट्स में ओ भाई वायरल चल रहा है गाना आपका. फतेह बनाई है आपने, जी. इसकी थॉट कहाँ से आई? भाई इसका ना जो थॉट शुरू हुआ था वो हुआ था क्योंकि ना जब लोग मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, हाँ जी, तो बहुत सारे स्कैम्स होने शुरू हुए. कि लोगों ने बोला किसी को इलाज करवाना था तो लोग ट्राई करते थे, तो जो स्कैमर्स है वो बोलते थे आप इस लिंक पे दबाओ और हम लोग आपके यू नो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पैसे भेज देंगे, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए भेज देंगे. तो बहुत सारे स्कैम्स होने शुरू हुए. फिर लोगों ने मेरे नाम पे बनाए कि क्योंकि मैं लोगों को जॉब्स बहुत लोगों को दिलाता था. मैंने एक शुरू भी किया था बहुत बड़ा जर्नी विच इज कॉल्ड प्रवासी रोजगार. yes. लोगों ने बोला कि आप इस लिंक पे दबाएंगे और आपका जॉब जो है हम लोग कंफर्म कर देंगे, हम सोनू सूद की टीम से बोल रहे हैं. तो जब ये स्कैम्स होने शुरू हुए तो हमने बहुत सारे लोगों को पकड़ा और करीबन 700 से ऊपर FIRs दर्ज कराई देश भर में. बहुत सारे लोग रियल या पूरे ऐसा कोई देश का कोना नहीं था जहाँ पे लोग नहीं थे. क्योंकि जब इंसान ज़रूरत में होता है भाई, तब वो बड़ा सेंसिटिव होता है, तब उसको इजीली आप उसको चीट कर सकते हो. सो आई थिंक दे वर टेकिंग दैट एडवांटेज. और फिर मुझे लगा कि ये जो आम इंसान की कहानी, मुझे याद है कि एक फादर को अपने बच्चे की फ़ीस भरनी थी, 2-2.5 हज़ार रुपये उसके पास थे और उसको 2-4 हज़ार रुपये शॉर्ट पड़ रहे थे. कोई यूपी का बंदा था और उसने मुझे बोला और उसके 2,000-2.5 हज़ार भी निकाल लिए. और मेरी फिल्म में एक डायलॉग भी मैंने लिखा है कि जब किसी इंसान की जेब से 2,000 रुपये निकलते हैं ना, तो 2,000 रुपये नहीं होते, उसके बच्चों का फ्यूचर होता है, उसकी लाइफ होती है. सो आई फील कि ये जो आम जनता की कहानी, सुसाइड्स हो रहे थे इंस्टेंट लोन ऐप से, कि भैया आप लोन ऐप लीजिए, हम आपको लोन दे देंगे, और फिर उसको फैमिली की इमेजेस को मॉफ करते थे और लोग ब्लैकमेल करते थे. सो ये सब जो केसेस थे, मुझे लगा कि एक फिल्म के जरिए लोगों को बताने ज़रूरी है. और फिर ये कहानी मैंने लिखनी शुरू की फतेह की. और मुझे ये भी लगा कि जब आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं तो कई बार लोग लेना नहीं चाहते कि अरे यार ये हमें साइबर क्या डॉक्यूमेंट्री तो नहीं बना रहे. तो मुझे था कि उसको एक ऐसी एक्शन की उसको आइडिया में रैप करना है कि जब लोग देखने जाएं तो दे शुड बी ऑन अ ट्रिप की यार नेवर सीन बिफोर ट्रिप. तो वो आइडिया था. बट थैंक यू फॉर गिविंग अस इंडियाज हिटमैन. अरे गॉड ब्लेस विद हेयर. बट भाई मैं फर्स्ट पर्सन गेमर रहा हूँ बहुत ज्यादा, मतलब क्योंकि हम लोग कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह देखते थे. आप गेमिंग वगैरह की दुनिया से भी रेफरेंसिंग कर रहे थे क्या? क्योंकि काफी आपने वो जो शॉट्स है वो बहुत कड़क है भाई. भाई मैं आपको बताता हूँ कि एक बड़ी कमाल की चीज़ है जो मुझे लगता है आप लिसनर्स के लिए भी नई चीज़ है. मैंने करीबन 80 से 90 फिल्में की जी, 12 से 13 भाषाओं में. ठीक है, बेस्ट ऑफ एक्शन डायरेक्टर्स इन द कंट्री, और मल्टीपल टाइम्स उनके साथ काम किया. जो मैंने इतने ही सालों में ये रियलाइज़ किया कि जब भी वो एक्शन फिल्म बनती थी तो एक एक्शन सीक्वेंस होता था कि भैया ये क्लाइमैक्स होगा, यहाँ पे 20 गुंडे आएंगे, लड़ेंगे, कोई ड्रम्स गिरेंगे, कोई गाड़ी उड़ेगी, ये ऐसा होगा. तो बेसिकली ये एक्शन सीक्वेंस आती. वो एक्शन सीक्वेंस की कहानी नहीं कभी लिखी आज तक. मुझे तो नहीं आज तक मिली कि यार ये एक्शन सीक्वेंस की कहानी है कि सोनू सूद इसके साथ लड़ रहे हैं, फलाना एक्टर इसके साथ लड़ रहा है. इसके ये बीट्स हैं, ये इमोशन, ये चेंज यहाँ पर नहीं. इमोशन नहीं भाई, बीट्स क्या है कि भैया ये मार के कहाँ जाएगा, वहां से किस चीज से मारा, उसको कितना लगा, क्या किया. एक कहानी का स्क्रिप्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे एज एन एक्टर में मिस करता था. तो आते थे सुबह आके एक्शन करते थे, शाम को थक हार के चले आते थे, अगले दिन फिर आते थे. ये 20-22 साल चला.
लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हमारे लोग, हमारे दोस्त, आपके दोस्त हमेशा आपसे सवाल पूछते होंगे कि हमारी जो हिंदी फिल्म्स हैं वो फॉरेन की हॉलीवुड फिल्म जैसी क्यों नहीं दिखती सही बोलते हैं भाई। लोग क्यों नहीं आता, उसकी एडिटिंग जो होती है वो हॉलीवुड फिल्म जैसी क्यों नहीं होती, या फिर अगर उसका साउंड डिज़ाइन है या उसका एक्शन है तो क्यों नहीं होता। ये इधर अपने फेक दिखता है कि भैया आप ग्रेविटी डिफाइन करके हवा में उड़ते जा रहे हो, मैं भी मुझे भी बड़ी बार उड़ाया कि केबल से खींचा ऐसे उड़ रहे हो, इधर उड़ रहे हो, क्यों उड़ रहे हो पता नहीं है। हाँ तो मैंने बोला कि एक तो जब मैं अपनी फिल्म डायरेक्ट करूंगा तो उसकी एक कहानी की स्क्रिप्ट होगी, मैं लिखूंगा कि कहानी की स्क्रिप्ट में इस एक्शन में होगा क्या। ओके तो उससे उसकी पूरी बीट बनाई गई, लिखा गया। देन आई शेयर्ड विद ली विटेकर जो एक्शन डायरेक्टर है। हाँ जी हाँ हाँ, तो फास्ट एंड फ्यूरियस, यस जुरासिक पार्क, कैप्टन मार्वल, वो फिल्म्स है। एंड ही आई सेड कि मुझे ऐसा एक्शन करना है। एंड माय सन अयान एंड ईशान वो बड़े इन्फॉर्म्ड है, जैसे आपने बोला ना हाँ। गेमिंग के अंदर ये सब। ही सेड कि डैड, मैंने पूछा कि तुम लोग क्यों देखोगे फतेह। ही सेड कि डैड एक ऐसा एक्शन सीक्वेंस होना चाहिए जो बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा ने कभी देखा ना हो। करेक्ट बोले आप। सो मैंने बोला कि यार ऐसा क्या बनाएंगे, एवरीवन वांट्स टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन देयर एक्शन स्टफ की कोई लिमिट ही नहीं है, हर एक बंदा अब दूसरे से ज़्यादा खर्चा करने के लिए, तो हम लोग क्या ऐसा बनाएं। ही सेड कि ऐसा एक एक्शन सीक्वेंस जिसमें कभी कोई कट ही ना हो। वो आप अगर 70-80 लोगों से लड़ रहे हो उसमें कोई कट ही नहीं होना चाहिए। तो वन टेक आइटम किया आप। वन टेक होना चाहिए। सो मुझे बड़ा एक्साइट किया। देन व्हेन ही स्पोक टू ली विटेकर ही सेड कि सोनू भाई, सोनू सर, इट्स वेरी नाइस टू मेक दिस हैपन बट वी डोंट हैव दोज kind of stuntmen in India who can make this happen, because every time someone will do wrong, if 68 people do wrong and 69th does it not 68 do it right and 69 68 do right and 69th goes wrong, so again we have to do it. So how are we going to do it? So he said no, we have to make this happen. So a lot of stunt guys were called from Mexico and South Africa, जहाँ पे उनकी प्रेप हुई 2-2.5 महीने, इधर भी आके खूब प्रेप हुआ 6-7 दिन। हमने पूरा उस लोकेशन पे एक्चुअली हर एक प्रॉप के साथ किया। एंड आई थॉट कि जो प्रॉप्स हैं वो आसपास की चीजें होनी चाहिए। कभी प्लेट्स पड़ी है तो प्लेट से लड़ना शुरू किया, जो मिल गया, जो मिला इट्स अ वेपन। सो व्हेन दैट स्क्रिप्ट वाज रिटन आई वाज super excited to make that happen, and when the whole team came, Lee and all, so I think we made that happen। और जो final लोग देखेंगे तो आपको 3.5 मिनट का एक सिंगल एक्शन सीक्वेंस विद नो कट एंड आई एम फाइटिंग विद 70 पीपल, तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा रेफरेंस रहेगा लोगों के लिए कि यार अगर एक्शन हो तो ऐसा हो यार। बहुत सुंदर भाई, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस भाई, थैंक आप यू। लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन है फतेह से, प्लीज कमेंट्स में हमें बताइएगा। दोनों भाई, पिछली बार से इस बार में एक नया सेगमेंट आया है जिसका नाम है द अल्टीमेट चैलेंज। ये बताओ भाई, अल्टीमेट प्रेज जो मिली हो आपको अपने फैंस से, या उन्होंने ऐसा क्या किया हो जो आपको लगा हो ये अल्टीमेट प्रेज है आपके लिए। है मेन्यू, उसको थाली एक है जगह, वहाँ पे उन्होंने मेन्यू के अंदर भी बनाया हुआ, और मंदिर भी है विच इज इन आंध्रा और एक तेलंगाना के अंदर है। क्या बात है। तो खमम करके एक जगह है, खमम। हाँ, तो मेरे को पता है खमन के बारे में। खमम, हाँ जी। तो वहाँ पे टेम्पल भी है, और 2 दिन और उन्होंने बनाए, मैं एक ही विजिट कर पाया आज तक। बट मुझे नहीं लगता मैं डिजर्व करता हूँ भाई ये सब, मुझे लगता है प्यार ही बहुत है। बट आई थिंक मैं जैसे बोला ना कि वहाँ के लोग इमोशनल बड़े होते हैं, आई थिंक दैट मेक्स देम शो ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट। दैट्स सो ट्रू भाई। लेकिन मैं इस बार ना, इस साल जी गुरुपुरम मना के आया लुधियाना में। अरे वाह। तो जब सेवा की तब मैंने अलग ही एक आनंद प्राप्त किया जी। तो मैंने ये रियलाइज किया कि मोगा की हमारे पास आपसे बातें नहीं हुई वो वाली जो बचपन की और राइट, गुरुद्वारों की और लंगर खाने की और सेवा करने की। जी। तो वो क्या यादें हैं आपके पास, वो बताओ मेरे को जर्नी में। देखो, मेरे एक तो फादर की वहाँ कपड़े की शॉप थी, वहाँ हाँ। लंगर हमेशा हर वीक के अंदर एक दिन लगाते थे। तो वो एक जब लंगर लगाना तो उन्होंने बोलना कि यार जब अनजान आदमी अनएक्सपेक्टेडली उसको हेल्प होता है ना, तो उसकी खुशी बड़ी कमाल की होती है उसमें। तो लंगर की प्रथा से तो हम लोग बड़े हुए, और फिर उसके बाद जब कई बार हमें गुरुद्वारे लेके जाते थे, और वहाँ पे जब सुबह 4:30-5 बजे जब गुरबानी शुरू होता है, वो एक अलग फील होता है। मैं अभी मिस करता हूँ, इसीलिए जब फतेह भी हम बना रहे थे जी। तो उसकी शुरुआत गुरबानी से होती है, जो अच्छा जी। सुखिंदर पाजी ने गाया। और मैं आपको बताता हूँ सिद्धार्थ, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स दैट आई हैव हर्ड इन लास्ट कपल ऑफ ईयर, जब सुखी पाजी ने गुरबानी जो गाई है इस पिक्चर के अंदर फतेह की, वो मुझे लगता है कि हर घर के अंदर हर रोज सुबह बजेगी। और पिक्चर की यह शुरुआत ही फतेह से हुई है। हाँ, नहीं तो वही देखिए, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि जो आपने कोविड के दौरान भी किया वो सेवा ही तो थी एक तरीके से। जी। तो जो उसके प्रति भी कई लोगों ने कई सवाल उठाए
जी। वो आप तक पहुंचे कि भाई ये क्या गड़बड़ आइटम हो रहा है या वो कोई पैसा एडजस्ट हो रहा था, तो वो जब बातें हुई तो आपको कैसा लगा और आपने उनको कैसे बैटल किया? भाई उस समय तो ना समय नहीं था देखने का, रिएक्ट करने का, हाँ क्योंकि या तो फोन लोगों के आते रहे थे यूपी बिहार आंध्रा तेलंगाना के, भैया घर भेजने या खाने के या उनको जॉब्स दिलाने के या इलाज करवाने के, तो समय नहीं मिलता था कि किसको क्या जवाब दूं या क्या रिएक्ट करें। हाँ पर बचपन से हमें सिखाया गया है, मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि जब जिस रास्ते पे स्पीड ब्रेकर्स नहीं है वो रास्ता मंजिल तक नहीं जाता। तो जब आप काम करने निकलते हो तो लोग तो आप पे उंगली उठाएंगे कि यार ये इसका कोई पर्टिकुलर मोटिव है, कि ये पॉलिटिक्स में घुसेगा, यस कि ये बंद हो जाएगा 10 दिन में देखना। 4.5 साल हो गया, आज भी मेरे घर के बाहर जाओगे, आज भी आपको हर संडे को बहुत। 400-500 लोग मिलेंगे आपको। हाँ जी हाँ हर रोज आते हैं, मेरे ऑफिस में आते हैं। सो आइडिया ये है कि अगर आप किसी की उम्मीद नहीं बन सकते और अगर आप किसी के लिए कोशिश नहीं कर सकते, तो आई थिंक यू आर लिविंग एन इनकम्प्लीट लाइफ। यस और मुझे खुशी है कि इस बात की कि ऊपर वाले ने मुझे गाइड किया कि मैं इस रास्ते पे चल सकूं। और आप विश्वास कीजिए सिद्धार्थ, हम लोग ज़िंदगी भागते रहे, इस डायरेक्टर के साथ काम करना है, उसको प्लीज़ करना है, ये प्रोड्यूसर हमें पसंद करेगा नहीं करेगा, ये क्या है। हम लोगों की खुशियाँ, लोग हमें हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में बॉदर करते रहे। हाँ और जी जब मैंने कोविड के दौरान आम जनता से जब कनेक्ट हुआ, आई रियलाइज कि एक्चुअल जो वो दुनिया है कितनी छोटी है। हाँ एक्चुअल दुनिया तो एक आम इंसान की दुनिया है, जहाँ पे जब आप एक उम्मीद मिलते हो कि अगर आप किसी सिग्नल पे खड़े हो और एक बंदा बहुत दिल से आपको स्माइल करता है, इसलिए नहीं क्योंकि आप एक एक्टर हो, हाँ जी वो इसलिए क्योंकि आप उनके साथ जुड़े थे। आई करेक्ट थिंक दैट मेक्स इट स्पेशल एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि इस जन्म में कम से कम वो खुद की सोल से, खुद की आत्मा से वो इंट्रोडक्शन हो पाया। एंड आई प्रे एवरी सिंगल डे कि कभी जितने भी बार जन्म हो तो ये इंट्रोडक्शन ज़रूर होती रहे, नहीं तो आदमी एक स्पेस में खुद की दुनिया बनाने में लगा रहता है। सही बोले। Yeah. लेकिन इस कटाक्ष से आप बॉदर नहीं हुए, फिर आपने उसको घर नहीं करने दिया अपने नहीं, दिमाग में? अभी देखो ना, अभी आज भी वो जैसे बोला 4-4 साल, वही लोग जिन्होंने उंगली उठाई वो लोग कई बार टीम का हिस्सा भी बने। हमारे कई दोस्तों उन्होंने बोला कि हम चेक करते हैं कि मदद पहुंचती नहीं पहुंचती है। फॉर रियल? या मतलब कोई अंडरकवर एजेंट टाइप आ गया आपके नहीं नहीं, पास? अभी क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हम चेक करते हैं कि मदद पहुंची। इनफैक्ट उसमें तो कई लोग तो हमारी फाउंडेशन में आज बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं सर कि सोनू भाई हमने आपको कभी बताया नहीं, हमने चेक करने के लिए ये मैसेज डाले कि आप मदद होती है कि नहीं होती है। और जब मदद पहुंची हमारे पास Shit. और आपने वापस फ़ोन किया और खुद बात की, देन वी रियलाइज कि कितना अच्छा है। एंड नाउ वो 3-3, 4-4 साल से हमारी जर्नी का हिस्सा है। मैं इनफैक्ट एक हमारी फाउंडेशन में हमारे बड़े अच्छे, इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, शुभम हाँ जी देवास से हैं वो। अरे वाह इनफैक्ट मैं अभी लास्ट मंथ उनकी शादी भी अटेंड करके आया था। तो उसने अपनी शादी में, पहली दफ़ा, मुझे नहीं पता था, उसने शादी में अपनी अनाउंस किया कि सोनू सर मैं आपसे एक बात बताऊं क्या। मैंने बोल क्या कि सर जब आप मदद कर रहे थे ना, मुझे थोड़ा शक पड़ा था कि होती नहीं होती मदद की क्या है। सो मैंने इधर उधर फ़ोन करवा के बोला कि ऐसा ऐसा है, और तब आपका जब फ़ोन आया और आपने बोला कि बोल कहाँ पे पैसे भिजवाने हैं, कहाँ तेरी मदद करनी है। सो देन आई रियलाइज़ कि यार बहुत अच्छा है, तब मैं आपसे जुड़ा। एंड वो आज हमारे साथ बहुत काम करता है, हज़ारों लोगों की Circle जान of life. बचाता है। तो इट्स लाइफ, आई थिंक गॉड्स बीन गाइडिंग अस। यार भाई ये बताइए आपकी माताजी से मिला हुआ अल्टीमेट एडवाइस क्या था? मेरी मॉम प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हाँ जी, सरोज सूद। yes. बहुत नाम है उनका। आज भी शहर के अंदर हर एक स्टूडेंट जो बड़े बड़े ओहदे पे पहुंचे हुए हैं वो सब मेरे मदर के स्टूडेंट रहे हैं। अरे वाह और आज भी जब मैं भाई जाता हूँ ना, तो कहीं पे भी जाता हूँ, अब्रॉड जाता हूँ कुछ है, तो मेरी मदर के बारे में बोलते हैं कि यार आज हम, पता है सर आपको, हम प्रोफेसर सरोज सूद के स्टूडेंट हैं और आज अरे वाह। उन्होंने पढ़ाया और हमें इतना सिखाया, आज हम लोग इस यहाँ पर पहुँच पाए। तो वो एक ना, देखिए हमारे सारे जो टीचर होते हैं हमारे, वो दे आर जी। लाइक हमारे लिए भगवान का रूप गाइडिंग होते हैं। लाइट, यस मेरी मदर के अंदर एक ये खासियत थी कि अगर एक आज सिद्धार्थ अगर क्लास में नहीं आया हाँ और जी। वो पूछेंगे यार सिद्धार्थ नहीं दिखाई रहा किधर है, मैम उसके तो 50-100 एकड़ जगह है, तो फादर ने बोला कि आगे पढ़ने की क्या जरूरत है। हाँ तो भरी धूप के अंदर मेरी मदर कहती सोनू एक काम कर, स्कूटर निकाल, चल सिद्धार्थ के गाँव चलते हैं। 30-40 किलोमीटर गाँव के अंदर जा रहे हैं। हैं? मम्मा पूछता मैं किधर लेके आ रहे हो, कहते नहीं नहीं वो पढ़ाई छोड़ देगा, नहीं तो आजा। उसका गाँव में घर ढूंढना, उसके घर जाना और पेरेंट्स को बोलना कि बॉस ये बच्चे को पढ़ाई करनी जरूरी है, तेरे 50 एकड़ है, 100 एकड़ है, बाद में देना। और Very उन important. बच्चों को वापस लेके आए, पढ़ाया। सो शी वाज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपने स्टूडेंट्स के लिए दी। और आज भी जब मैं जाता हूँ, मेरे जितने उनके कलीग्स या कोई मिलते हैं, कहते सोनू तू आज जिस भी मुकाम पे पहुंचा इसलिए पहुंचा कि तेरी माँ ने जो तेरे लिए किया है या तेरे लिए दुआएं या तेरे को सिखाया है या उसको इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उन ब्लेसिंग्स के कारण पहुंचता है। आई फील कि आज जब मैं आपके साथ भी यहाँ बैठा हूँ, सो वो कहीं ना कहीं वो एक एनर्जी है जो उन सब की दुआ। जी हाँ सही बोले भाई। ये मेरे को विकी कौशल पाजी बता के गए कि आई थिंक जो हम बनते हैं वो सब आसपास के लोगों की दुआ के साथ ही बन रहे होते हैं।
और भाई एक बड़ी अच्छी मेरी मदर कहा करती थी कि सोनू तू कभी अपनी ज़िंदगी कलम में दुआओं की स्याही डाल ले, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा। वाह जी वाह। तो आई थिंक वही माँ भी कमाल है। लेखक, बेटा भी लेखक। माँ मेरी पहली लेखक थी, यू नो, है ना? इनफैक्ट इंग्लिश हिस्ट्री लिटरेचर बैकग्राउंड की प्रोफेसर थी। हाँ। लिखती बड़ा अच्छी थी, लेटर्स लिखती थी मेरे को, उसमें भी एक पोइट्री रहती थी। और जब मैं पोइट्री में उनका जवाब देता उसी भाषा में उनको, तो हमेशा कहती थी कि जो मेरे अंदर एक लिखने की कला है, जो मुझे लगता है वो तेरे अंदर भी है, तो ऑलवेज कीप दैट अलाइव, लिखते रहना, कभी छोड़ना मत इसको, डोंट लेट दिस डाई इन यू। और मुझे Very लगता है nice. जो मैं लिखता हूँ भाई कहीं ना कहीं उधर एक बहुत बड़ा वो वहीं से ओरिजिनेटेड योगदान है। है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बट देयर इज नो किस्सा ऑफ कि आप नॉटी थे और आपको कभी नहीं देखो, डांटते तो थे, छोटे छोटे से मार भी पड़ी, ऐसी बात हाँ, नहीं बड़ी है। है। तो मेरी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट थी और उनका ये था कि अपनी लाइफ बनानी है, हाँ जी। डिसिप्लिन रहना, और आई थिंक इसीलिए वो डिसिप्लिन आया लाइफ में। पर यस, शी वाज अ स्ट्रिक्ट पर्सन। उनका था कि अपने गोल्स, मोटिव्स, कोई भी चीज़ों के कारण तुम्हारी डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए लाइफ के अंदर, एंड आई थिंक वो इम्पोर्टेंट भी है भाई। बहुत सही बोले या बट सारी टीचर्स को हमारा, मेरी जो टीचर्स रही हैं सबको नमन, सर रहे हैं सारे, जी। उनको नमन। आपकी वजह से हम हैं यहाँ पर। अब आप देखिए। शैतान बच्चे थे क्या? नहीं भाई, मैं ईमानदारी मतलब था, बट मैं फर्स्ट हम्म। बेंचर शैतान हूँ। फर्स्ट बेंचर, मतलब पढ़ाई करनी है हाँ। और शैतानी करनी है, लोगों को काम पे लगा दिया, उनके मार्क्स कम आ गए, भैया हम जीत के ले गए, ऐसे होते थे बच्चे नहीं, ऐसे। नहीं, मैं पढ़ाता था, मैं तो शिद्दत से पढ़ाता था। हम्म, हाँ, ऐसा वाला नहीं था, बट लाइक इंटरेस्टिंग। भैया मेरी कोई टीचर देख रही है तो प्लीज कमेंट्स में बताइए। आप ही बता सकती हैं। मैं क्या बता दो यार। भाई, वाज इट द अल्टीमेट चैलेंज डायरेक्टिंग नसीर साहब? नहीं, मैं देखिए क्या रहता है, हमें पता है कि जब अपन अच्छे एक्टर ले लेते हैं हम लोग, तो हमारा जो लाइन्स है उसमें एक अलग नशा आ जाएगा। जैसे नसीर भाई की जो पहली लाइन मैंने उनको नरेट भी की थी और बोला भी था, बड़ी कमाल की लाइन है जो मैंने उनको दी थी कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। सो पन्ना पलटना बड़ा ज़रूरी है लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए। तो नसीर भाई बोले बड़ा अच्छा तो लिखता है, और जो लाइंस उनकी, जो सीन्स लिखे थे मैंने, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। तो जब वो आए तो मैं उनको बोला कि सर देखिए ये लाइन से आपको पता चल गया कि मेरी क्या दुनिया है, आप अपने ढंग से कीजिए, कहीं पे मुझे लगेगा तो आई टेल यू कि कहीं एनर्जी लो हुआ, कुछ हुआ। तो उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो मैं बताता गया इट वाज वेरी इजी। और मुझे पता है कि हर एक एक्टर जो होता है उसको कैसे कंट्रोल करना, बीइंग एन एक्टर। मुझे मेरे इतने डायरेक्टर्स के साथ काम किया तो हर एक की अप्रोच अलग होती है, मैं कुछ और तरीके से सोचता हूँ और एक्टर ने कहीं और सोचा। तो मैंने जब भी उनको थोड़ा सा भी अगर कुछ कहीं अपना सजेशन दिया है कि सर अगर ऐसा कर लें तो अच्छा हो जाए, एंड ही न्यू। देखिए एक्टर ना सिद्धार्थ भाई एक बड़ी कमाल की चीज़ होती है, एक एक्टर को पता होता है कि इस डायरेक्टर को काम आता है या नहीं आता। बोले भाई, वो पहले 5 मिनट में पता चल जाता है ना? पहले 5 मिनट में जब आप सेट पे जाते हो, जब वो शॉट लगाता है, कैमरा रखता है, उसको पता होता है कि कितना काम जानता है। और अगर एक्टर को पता चल गया कि आपको काम नहीं आता तो आपके लिए बहुत मुश्किल वाला गेम है, और अगर उसको पता है कि आपके लिए काम आता है तो इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल जर्नी, है ना? सो आई थिंक विद नसीर भाई इट वाज सच अ स्पेशल जर्नी। मुझे याद है कि जाते समय उन्होंने एक इंटरव्यू दिया कि वर्किंग विद यू वाज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल एक्सपीरियंसेस, एंड आई मीन आई लुक फॉरवर्ड वर्किंग विद यू अगेन। वाह जी। सो आई थिंक वो बोलते हैं कि जिंदगी का जो मकसद था वो हल हो गया। क्या बात है। और वैसे ही उसी टेंजेंट में बहुत हमारे सेलिब्रेटेड, हमको बॉम्बे जर्नी पे उनकी काफी रिक्वेस्ट आती रहती है, वो है विजयराज। अरे वाह। विजयराज साहब, मतलब कुछ आई थी खबरें कि वो भाई बड़े बहुत स्ट्रिक्ट हैं और बहुत सेट पे वो, उनके साथ कभी कुछ लोगों को डिफिकल्टी भी भाई हुई है। मस्त मौला बंदा है, आपको कोई टेंशन नहीं? ना अपने दोस्त है भाई। हाँ वो ना? तो मैंने जब आए विजय भाई, मैं क्या भाई आपको बड़ा सुपर रोल आपको करना है तो कर लेंगे भाई। नो नरेशन? नहीं दिया, मैंने नरेशन दिया, कर लेंगे भाई। हाँ। तो करना ही है। जब आपने भाई ने बोल दिया, मैं क्या नहीं, ऐसा नहीं, मुझे खुद एक्टर हूँ, मुझे पता है कि जब एक एक्टर की भूख क्या होती है, अच्छी लाइन्स, अच्छे रोल्स, अच्छा सीन होता है। मैं आपको सुनाता हूँ। जब मैंने उनको सुनाया सो ही न्यू कि मैंने 1.5 साल प्रेप किया था, क्या लाइटिंग होगी पूरे सीन्स की, क्या उसका सुर होगा, क्या उसका बैकग्राउंड स्कोर होगा, क्या उसका फील होगा, वो मेरे माइंड में पहले से था। और जब मैंने उनको सुनाया तो ही लव्ड इट, ही सेड चलो करते हैं, एंड ही वाज फैंटाबुलस ऑन द सेट्स। अपने ढंग से जब वो इम्प्रोवाइज करते हैं चीज़ें और सीन के अंदर जान लेके आते हैं। आपको चलता है इम्प्रोवाइजेशन? मेरे को चलता है, मैं खुद बहुत इम्प्रोवाइज करता हूँ। हाँ ना, वही तो। मैं सेट पे, मैं अपने सीन्स में बहुत इम्प्रोवाइज करता हूँ और मुझे लगता है वो मैजिक होता है। देखिए आपको पता होता है कि आपको बुलेट पॉइंट्स है, आपको सीन मिल गया, डायलॉग मिल गया, आप अपने ढंग से एक कैरेक्टर को जब जीते हैं उसकी एक अलग बॉडी लैंग्वेज पकड़ते हैं। मैंने हर फिल्म में करता हूँ मैं। सो मुझे पता है कि अगर आपने एक्टर को लिबर्टी दे दी तो मैजिक
दिखेगा आपको. करेक्ट. So I think that made those scenes look so special. नहीं आई थिंक आपका ही किसी इंटरव्यू में देख रहा था मैं, जहाँ पर छेदी सिंह के भी जो कुछ लाइनें थी आपने इम्प्रोवाइज की Yeah, थी, बोले of थे course, आप, yeah. है ना? You know, कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया. हाँ तो सलमान भाई को बोला था जब एक बार ऐसे ही गाड़ी में घुमाने लेके गए थे, भाई में हम लोग शूट कर रहे थे, लड़की सोनू तू यार लंबा बड़ा है, तेरी टांगे तो सही आ रही है ना. तो मैंने बोला कि क्या है ना सलमान भाई, कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया. अच्छा ऐसा बोले रहे. हाँ. तो उनको बड़ा अच्छा लगा था यार, चलो यूज करते हैं पिक्चर में. दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली. मुझे लगता है रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप करेक्ट. लाइंस यूज करते हैं वो लोगों को ज्यादा पसंद आती है. हाँ ना, सही जी, बोले भाई. जी क्योंकि ये वैसे बोलने वाली बात है, बट ये 90s के जो हम किड्स है ना, जी. हमको डायलॉग वाली फिल्में बड़ी पसंद है भाई, क्योंकि हम बड़े हो रहे थे तब हमने पिताजी और माँ के पास कैसेट होती थी डायलॉग वाली, डायलॉग्स की, है ना? पर भाई वो ना डायलॉग्स बंद हो गया. वैसे वाले क्यों? वही तो मैं आपको बताता हूँ क्या है. एज एन एक्टर मेरे लिए जब डायलॉग्स वो कमाल का है जो मैं एक निजी जिंदगी में यूज कर पाऊँ. एक दूसरा बोलते हैं कि एक्टर का डायलॉग ऐसा हो कि जब वो बोले ना तो मुंह का स्वाद बदल जाना चाहिए. वो इतना कमाल होना चाहिए और वो रिलेटेबल होना चाहिए. लोग बोले अरे डायलॉग देखा, इसको लिख लेता हूँ मैं, कहीं बोलूंगा, इस्तेमाल करूंगा. हाँ, तो हर एक इंसान के साथ जो रिलेटेबल डायलॉग होता है दैट मेक्स दैट डायलॉग स्पेशल. तो अगर इस फिल्म के अंदर देखे जाए, आपके ऐसे कमाल कमाल के डायलॉग्स हैं, जो डायलॉग्स के शौकीन है वो हर डायलॉग बोलेंगे. जैसे उसके अंदर एक बड़ा कमाल का डायलॉग है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं. और आजकल के इंटरनेट के जमाने में तो ये बहुत सच है भाई. तो आप सोचो ना, ये डायलॉग हर बंदा बोलेगा, जहाँ हाँ. पे भी बोलेगा कि यार क्या है ना, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं. तो ये लाइंस हैं. मेरे एक और बड़ा फेवरेट डायलॉग है जिसमें एक पुलिस वाला फतेह सिंह के सामने बैठा होता है और बोलता है कि फतेह क्या है ना, इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए. सो जहाँ पर मुझे बड़ी अच्छी लाइन लगी थी जो पूछता है कि ना, मतलब अब आप बोलते ही ना सामने भैया तो अपना थोड़ा हैसियत के मुताबिक बात कर. हम लोग अक्सर देखा है कि कई बार ऐसे ईगो टसल में बड़ा टच होता हो है. जाती है. हाँ. तो मुझे था कि उस पर कमाल की लाइन लिखनी है, तो मैंने क्रैक कर पाया. इंडिया गेट पे शूट कर रहे थे हम लोग, नॉट इंडिया गेट सॉरी, अपना रेड फोर्ट पे. सो उसके अंदर जब पुलिस वाला बोलता है कि फतेह क्या है ना, इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए, तो फतेह से इसकी कहीं पढ़ा था सर कि हैसियत भी आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन कितनी भी महंगी हो कोई ना कोई खरीद ही लेता है. क्या बात है. अब सिद्धार्थ भी मारेगा डायलॉग है. रियल एस्टेट वाले लोग सब उठा रहे लाइंस अपने इंटरव्यू से. भैया याद रखना, क्रेडिट दे देना मेरे को. नहीं भाई, ये देखो कि मेरे को वो वाले डायलॉग का जमाना अच्छा लगता था, तो ये हमारा सत्य है. जितने फिल्म सिनेमा के वो हैं वो बोलेंगे कि बॉम्बे जर्नी से ज्यादा ये ऐसा एक सिनेमैटिक वो हो गया थोड़ा जर्नी अपनी. तो कुछ वो वाले सवाल जो मुंबई के हम हमेशा करते हैं चलते समय. बट भाई ये बताओ कि जो आपने हनी पाजी के बारे में बोला, मैंने आपका भी कई इंटरव्यू सुना है कि कई जगह पर आपके पास भी सिमिलर टाइप के रोल्स लाए जा रहे थे और आपको उतना फ्रीडम नहीं मिल रहा था. तो वो कितना मुश्किल दौर था जब आपके पास एक ही प्रकार का काम लाया जा रहा था? भाई मैंने ना, अगर आप देखोगे मैंने कम काम किया. मैंने जब ये फतेह के बारे में सोचा तब मैंने सोचा कि मैं अभी जो भी इंडस्ट्री देखेगी, अच्छा देखेगी बुरा देखेगी, वो फतेह के रूप में देखेगी मुझे. तब तक मैं कोई काम नहीं करूँगा. काफ़ी फिल्म आई ऑफर, मैं कहा नहीं मुझे नहीं करनी. सो मैंने 100% पिछले 3 साल जो थे अपनी लाइफ के फतेह के अंदर दिए, जिसमें 1.5 साल हमने प्रेप किया, शूट किया, साउंड से लेके एडिटिंग से लेके हर चीज़ पे बैठे. और जब फतेह बनी सो आई रियलाइज़ कि जो मेरे 20-22 साल 24 साल में जो भी मैंने सीखा वो उसका निचोड़ है. हर डिपार्टमेंट का निचोड़ है. लेकिन यस, आप बहुत हेल्पलेस फील करते हो जब आपको पता है कि यार आप इससे ज़्यादा कर सकते हो, पर यार कहीं ना कहीं ये निकलवा नहीं रहे. अरे 5 दिन की एक्शन सीक्वेंस सेट हुई, वो कह रहे यार 1.5 दिन में चलो खत्म करते हैं यार, ठीक है हो गया, आई थिंक वी गॉट इट. अरे गॉट इट, अब करना था ना, नहीं आई थिंक वी आर गुड. तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है, चाहे वो प्रोडक्शन वाइज हो, चाहे वो कहानी वाइज हो, चाहे वो आपको किस तरह से आपको पोस्टर्स पे आप होते नहीं होते, कई बार काट दिया जाता है आपको. तो आप कभी कॉल करके नहीं बोले क्या भाई? क्योंकि मैंने कई एक्टर्स एज एन एडी जब मैं था तो हमें कई एक्टर्स फोन करके बोलते थे कि हमें लगाओ, हमारे लगाओ, एक सिंगल वाला लगाओ, ये वाला. आप एटलीस्ट लॉट ऑफ एक्टर्स डू आस्क ना, आप कभी नहीं किए? मैंने ऐसा नहीं, मैंने बोला है. हाँ. पर भाई मांग के चीज़ ली तो क्या ली, है ना. मैं जब नया आया था बॉम्बे में, पिक्चरें शुरू की, पहले ट्रेन में गया चेन्नई. हाँ. एक उन्होंने लॉज में रुकवाया था, एक नीचे इडली वाला की शॉप थी और ऊपर 2 कमरे थे बस. एक
एसी रूम था, एक नॉन एसी रूम था, ये दो कौन सी दो picture? दो ही कमरे। मैंने पहली पिक्चर थी कलर अगर तमिल हाँ में। करेक्ट। और उसमें उन्होंने मुझे एसी रूम दिया और प्रोड्यूसर ने बोला सर देखो गिव यू एसी रूम। हाँ, वेरी गुड। yeah. मैं क्या हाँ सर थैंक यू, मतलब उसके लिए बहुत बड़ी बात है, एसी रूम दे रहा भाई तेरे को बहुत देर तो उसने एहसान भी बताया मेरे को। हाँ ऐसा कोई होता है बात भाई। हाँ मेरे मैनेजर तो था नहीं उस समय, जो भी कोऑर्डिनेटर था उसने बोला कि सर यू शुड आस्क फॉर अ बिगर होटल, आप बड़ी गाड़ी लो उससे, और ऐसा करना वो करना। मैंने बोला कि अगर मांग के लिया तो क्या लिया, खुद का औधा ऐसा बनाना है कि अपने आप इकोनॉमी से बिजनेस क्लास में अपग्रेड हो जाते हो, अपने आप बिजनेस क्लास से या फर्स्ट क्लास में अपग्रेड होते हो, अपने आप 3 स्टार से 5 स्टार में जाते हो, 5 स्टार से 7 स्टार में जाते हो, सिंगल रूम से डबल रूम में जाते हो, डबल रूम से आप स्वीट में जाते हो। सही तो बात ये है। कमाना पड़ता है काम से। तो मुझे लगता है कि मैंने वो पेशेंस रखी और वो अपने आप आना शुरू हुआ जब लोग बोलते हैं कि यार इसको इससे छोटा नहीं दे सकते। हाँ और अगर आप यहाँ की बात करें, सो आई थिंक यहाँ पे स्ट्रगल ये नहीं होता कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रगल इस बात का है कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपको करने के लिए कोई ना कोई बंदा चाहिए, वो कभी कराएगा नहीं आपको, वो आपकी कभी फोटो आने नहीं देगा पोस्टर में, वो कुछ ना कुछ करेगा कान। सो दैट स्ट्रगल ऑफ स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड इज व्हाट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इन लाइफ। सही बोले भाई। या इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि आउटसाइडर वर्सेस जो रहा है डिबेट वो है ही ना, आपके साथ भी एप्लीकेबल होगा ही। कभी आपको लगा कि यार पार्टी में नहीं जाने से कुछ चीज नहीं बन रही, या इसके लिए तो नेटवर्क करना ही पड़ेगा, फिर उसने आपको उसमें आपने प्रयत्न किए? भाई मैं कैमरे के आगे प्रयत्न करूंगा ना भाई, मैं लोगों के घर जाके उनको स्माइल करके क्यों प्रयत्न करूं? तो मैं अगर पार्टीज करने से अगर आपके करियर बनते तो फिर बने हो गए, कई लोगों के बने भी होंगे, ऐसे नहीं बोलता, पर जो आपको आता नहीं वो आप कैसे करो? मैं ड्रिंक नहीं करता, सोशल आदमी तो नहीं बिल्कुल नहीं भाई। मैं तो मेरे को आप कभी किसी पार्टी वगैरह में देखोगे हार्डली हो जाते। मैं ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता, तो मैं थोड़ा सा लॉस्ट फील करता हूँ वहाँ पे। कोई बोलते हैं यार आप कुछ लोग हैं, मैं नहीं, तो जब थोड़ी देर में सब थोड़ी एक स्पेस में पकड़ लेते हो देन यू फील लेफ्ट आउट। और क्या रहता है, थोड़ा ऐसा नहीं कि अभी नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री, मैं वैसे ही था जब कॉलेज में भी था, तभी मैं नहीं करता था पार्टी। सो दैट्स इंट्रोवर्ट हो कोर से? अभी नहीं हूँ मैं। बातचीत करो, आप मेरे से बातें कराओ, कुछ बोलो, किसी से बात करने जाके मैं जितनी मर्जी गप्पे मार लूँगा, कुछ कर लूँगा। पर वो स्पेस में जहाँ पे हमें एक्ट करना पड़े टू बी व्हाट वी आर नॉट, तो आई थिंक वो स्पेस में मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता हूँ। मेरे को भाई सच बताओ तो नो ऑफेंस टू एवरीबॉडी हु डज इट, मेरे को थोड़ी पार्टीज अपनी वाली जो है वो थोड़ी बनावटी फेक सी लगती है। 100% फालतू की थोड़ी नहीं बहुत लगती है। हाँ। मैं बता रहा हूँ कि मैं वही बोलता हूँ कि कई बार यू आर बेटर एक्टर ऑफ कैमरा देन ऑन कैमरा। हाँ प्रीमियर के बाद ज्यादा सच नहीं बोला है कभी, ये मेरे साथ हुआ है। हाँ नहीं बोलना चाहिए, मुझे लगता है बोलना चाहिए। या तो बुलाओ मत, या सोचो, या चुपचाप निकल जाओ। हाँ चुपचाप निकल जाओ, चुपचाप निकल जाओ, वो भी ठीक है। बट आई थिंक या आपने देखा ये कि पार्टीज में एक्टिंग तो अच्छी करते हैं सब लोग यार, which is a fact I think, but I think ठीक है, maybe that gives them some kind of rewards also. Yes. There are actors who have danced very well in the middle of a party and gotten cast as heroes, so it works for who it works for. Yeah. No offense, folks. Yeah, not at all. Yeah, this is a way of life. अगर आपको सही लगे तो। Yeah. मैंने सक्सेस ही नहीं होती हुई देखी एक प्रोजेक्ट, फिर मैंने उसकी सक्सेस पार्टी देखी, वो ओझल लगी मेरे को थोड़ी चीजें। भाई वो पहले प्लान हो जाती है ना भाई। हाँ। तो पहले वेन्यू बुक हो जाता है। अगर फ्राइडे को पिक्चर रिलीज होती है तो संडे का वेन्यू बुक है विदाउट नोइंग द बॉक्स ऑफिस नंबर। तो बट आई मीन ठीक है, ये कुछ तो भाई अभी इस वक्त तो वो वाली कहानियां भी चल रही है ना कि इन्होंने ही अपने थिएटर बुक कर रखे हैं पूरे के पूरे, और थिएटर अंदर से देखो तो खाली निकले हुए हैं। जैकलिन का भी काफी टफ टाइम रहा भाई रिसेंट टाइम्स में, उनके साथ एक्टिंग, और उनके साथ आप पहले भी काम कर चुके हो। नहीं, मैं बताता हूँ, जैकलिन इज वन ऑफ द nicest girl I have come across. हाँ ना? One of the easiest actor I've worked in my entire career. वो लड़की हमेशा टाइम पे आएगी। हाँ। आप उसको वैन मिले या ना मिले, आप उसको, मुझे याद है अमृतसर में हम लोग शूट कर रहे थे, भीड़ पूरा एकदम, बाजार जो था एकदम टिपिकल पंजाब वाला बिजी बाजार, वहाँ पे हमारी चेज सीक्वेंस चल रही थी। बाप रे। और बीच में जब वो बैठी थी तो आराम से एक स्टूल पे कोने में बैठी, जो पंजाब स्कूल वाले उनके साथ बातचीत करी, तो हमें लग रहा है कुछ चाहिए, कुछ नहीं, आई एम ओके, आई एम फाइन। और पूरा टाइम वहाँ पे बैठी रही कि टाइम, मेरे को ऐसा नहीं कि मुझे वैन में जाना, क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी वैन में खड़ी करने के लिए। और अगर उसका शॉट नहीं होता, कई बार होता है यार 2 घंटे लग रहे हैं उसके शॉट को, पर ये चल रहा हो, कहती नो आई विल वेट, आप करो अपना। सो आई थिंक शी इज अ वेरी गुड सोल। एंड जब मैं उनका किरदार बनाया था तो मैं उनको बोला था यार तू हेयर मेकअप मत करना,
मेकअप नहीं अच्छा। करना तेरे को, आई वांट कि तेरे स्किन का टेक्सचर दिखना चाहिए, अरे वाह, और फ्रेकल्स हो कुछ हो, उधर जो भी दिखता है वो दिखना चाहिए कैमरे में। ट्रिकी टू से टू अ हीरोइन। क्यों नहीं यार, आई थिंक रियल तेरे को दिखाया नहीं किसी ने आज तक, हमेशा ज्ञान की दुनिया में दिखाया है, तो एकदम नॉर्मल ऐसा लगना चाहिए। सरोजनी मार्केट की लड़की जो एक वहाँ से कुर्ती खरीदती है, सरोजनी और जनपद से खरीदती है, और वो एक छोटा सा बैग निकाल के बिल्ली की जाती है, मुझे वो लुक चाहिए। बहुत सुंदर। तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड, और जब उसका किया लाल भाई, उसने जब कैमरा में देखा पूरा, कहती दिस इज माई बेस्ट एवर, अरे वाह, why I haven't looked like this in other movies? Is there some kind of a different lens you're using, a different camera है, क्यों ऐसा? तो मैंने बोला यार थोड़े से कैमरा लेंसेज थोड़े अलग ज़रूर हैं हमारे, हाँ जी, लेकिन आइडिया ये है कि तेरे को दुनिया ने इसने देखा ही नहीं। आज जब उसका गाना भी रुआ रिलीज हुआ, आप नीचे कमेंट्स के अंदर 100 पढ़े तो 100 की 100 कमेंट्स में आपको देखेगा कि अरे ये तो लुक हमने कभी देखा नहीं। एज अ फिल्म मेकर, एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, मेरी इच्छा ये थी कि मैं जिसको भी जो दिखा रहा हूँ उनको पहले उस तरीके से दिखाया ना गया। I think that's a way to narrate a story, and I tried my level best. नहीं भाई बहुत सुंदर, थैंक यू फॉर गिविंग अस जैकलिन बैक, आई मिस्ड हर ऑन स्क्रीन। Of course, you'll be very happy to see our new avatar. ये मेरे को थोड़ा खाली रोड मिल रहा है, मैं जरा किस्मत अच्छी है सिद्धार्थ, तेरे लिए सब रोड्स खाली होती है ये बार। जब मुंबई ट्रैफिक के अंदर ये कम होता है, पर जब सबको लगा पता है सिद्धार्थ भाई आ रहे हैं तो फिर नहीं भाई, सोनू भाई के साथ आ रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा रास्ता क्लियर होता रहेगा। नहीं, मेरे को क्रूज कंट्रोल का जू तारा रोड पे क्रूज कंट्रोल डालने का अवसर मिलता है, वही बहुत बड़ी बात। क्या बात है। नहीं भाई देखिए, ये इतनी अच्छी धूप पड़ रही है आपके ऊपर, या तो हल्का सा ऐसा सनलाइट लेते रहिएगा, और हमें उतर के एक बार आपका डायरेक्शन एक्सपीरियंस करना है, तो आप हमें भी थोड़ा डायरेक्ट कीजिएगा, लोगों को दिखाएं कि सोनू सूद एज डायरेक्टर कैसे होते थे आप सेट पे, ठीक है? जेन्युइनली आप मेरे को जो भी आप बोलोगे, जैसे आप बोलोगे वो करेंगे अपन, तो ये उतर के करना है, उतर के करेंगे जब ऑफिस पहुंचेंगे अपन। ठीक है। जो मेरा वो वहां पर बिजनेस वाला सवाल ये भी था कि एज एन एक्टर क्या सब एक्टर्स को एक बिजनेस या साइड हासिल चालू रखनी चाहिए, क्योंकि फ्रीलांसिंग इज डिफिकल्ट ना, फ्रीलांसिंग इज अ ट्रिकी बिजनेस। तो भाई लेकिन ये भी बात है कि हर बंदे के अंदर होता नहीं, कई बार आप करना चाहते हो और नुकसान खा लो, वो भी नहीं होना चाहिए। सही बोले कि जो चीज़ आपको आती है वो आप उसमें बेहतर करें, वो ज़रूरी है। अब जैसे जब हम ये फिल्म भी बना रहे थे, तो मेरा सबसे पहले मेरे फादर ने एक चीज़ मुझे सिखाई थी कि सोनू कभी भी जिसके साथ धंधा करना उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, वो पहला एक रूल सिखाया था। तो मैं कोशिश करता हूँ, जब प्रोड्यूसर बना तभी ये था कि यार स्टूडियो के साथ बनानी फिल्म सही प्राइस में बतानी, इनका नुकसान नहीं होने देना किसी बहुत सही की। बोले भाई। और भाई ऑन टेबल बिफोर द रिलीज we are in profits. How come? Yeah. Congratulations, Thank you right? so That's much. very good. I mean, yeah, with everything that हमारा हुआ है, we are in profits. So मैं वही बोला कि यार अगर मैं अमेरिका, दुबई, इसी अब दोबारा 2 बार टीम से फॉरेन से आई सारी आई, तो अगर मैं वो सब गिनने लगता तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। पर माई आइडिया इज कि कंट्रोल करना है बजट, टू मेक द फिल्म इन अ राइट बजट, ताकि एवरीवन शुड बी अ विन-विन। नहीं, kudos to your ADs also, बहुत ADs Yeah. को सराहा नहीं जाता है। बहुत कमाल। आई थिंक वो टीम्स जो होती हैं एडीज की, ऑल थैंक्स टू आवर रॉक स्टार्स, हर बंदा जो जुट के काम करता है, आई थिंक उनके कारण बन जाती है ऐसी चीज़ सही। तो अभी चुल आ गई भाई आपको और पिक्चर बनाने की, नेक्स्ट क्या कर रहे हो? चल नहीं भाई, आई थिंक एक बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है। मुझे तो अभी भी ऑफर आए स्टूडियोज के, इनफैक्ट जी स्टूडियोज ने बोला कि नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं हम लोग, अरे वाह, आपको करनी है। As a director? या ओह वाओ, तो लेट्स सी, फतेह को आने दीजिए। टचवुड। नहीं, ऑल द बेस्ट भाई। व्हाई नॉट या मैनिफेस्ट दिस फॉर यू। भाई लोगों ने पिछले कमेंट्स में ये भी लिखा है कि आप पे भी बायोपिक बननी चाहिए, आपने इतनी सेवा की लोगों की, उसका वो बात को दर्शाया जाए, उसको कैमरे में कैद किया जाए। पता नहीं, आई थिंक भाई जब तय होगा तब हो जाएगा। हाँ। आई थिंक उससे बड़ी चीज़ तो ये हुई है कि रियलिटी में वो सब लोगों से जुड़ने का मौका मिला। आज भी जब मैं ट्रैवल करता हूँ बिहार, यूपी, इधर जहाँ पे भी जाता हूँ, जो प्यार मिलता है मुझे लगता है हर बायोपिक से ऊपर है। मतलब लोगों के घरों में रहते हैं, उनके दिलों में रहते हैं, और इससे स्पेशल क्या है। सही बोली भाई। हाँ। तेलुगु और तमिल और जो आप डाउन साउथ करते थे कार्यक्रम सारे, या फिल्में या सीरीज, जी उनके निमंत्रण नहीं आ रहे अभी? आते हैं। मैं वही सबको बोला कि जब तक फतेह रिलीज नहीं होगी मैं कुछ करना नहीं चाहता फिलहाल। सो इसलिए एवरीथिंग इज ऑन होल्ड। पर सब प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के फ़ोन आते रहते हैं कि वी वांट यू टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट वन, बट मे बी आफ्टर फतेह। क्या बात है जी। ये जो अलग अलग इंडस्ट्री में काम किया करते, कोई ऐसी फेवरेट या कहाँ की क्या बातें आपको अच्छी लगा करती थी, बताओ?
ये मुझे साउथ कमाल हमेशा लगता रहा है। तेलुगु इंडस्ट्री ने बहुत प्यार दिया है, तमिल सब सीखा। तेलुगु इंडस्ट्री ने वो नाम दिया जिसकी लिए मैंने इस शहर में आया था। सो आई थिंक पीपल हैव लव्ड इट। बड़े इमोशनल होते हैं साउथ के लोग, एंड उन्होंने टेम्पल्स बना दिए मेरे, और मैं अभी जाता हूँ जब मैं, तो बहुत मतलब प्यार मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके घर का हिस्सा हूँ फिजिकली। वो इतना मतलब इमोशनल, मैं कई बार अपने भी बोलता हूँ जाके जब घर जाता हूँ मैं, क्या यार साउथ में जो लोग हैं उनकी एक अलग ही लेवल की इमोशंस होती है। सही बोले भाई। कितनी तेलुगु बोल लेते हो आप? भाई मैं तेलुगु ना समझ लेता हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा मेरे से फॉर्मेशन होती नहीं, क्योंकि मैंने ना विद टाइम ट्रिक सीख ली है बात करने के तरीके। लाइन्स आप फटाफट देते हैं, उनको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, वर्ड्स फेमिलियर है तो इसलिए जुगाड़ कर लेते हैं। पर पहली बार जब मैं याद है कि मैंने जब तमिल फिल्म की थी, पहली फिल्म, जी। तो उस समय तो कुछ आइडिया नहीं था कि क्या करना है, कैसे प्रोसेस है, कोई फार्मूलाज नहीं थे। उस समय तो बड़े रट्टे मार के मैंने डायलॉग याद किए। मुझे याद है आज भी, जब पहली फिल्म मैंने जो कलर अगर की थी और पहले दिन का सीन पर उसका डायलॉग मैंने पूरा जैसे एग्जाम्स आपके होने वाले वैसे उसको याद किया था, और आज भी रटा हुआ है। अरे सुनो, वो जो तमिल में संस्कृत लेवल की जो देखो, जैसे हमारी हिंदी होती है, हमारी हिंदी एक संस्कृत वाली हिंदी होती है, वैसे तमिल में जो होती है उसके अंदर मैं क्योंकि एक आचार्य बना था जी मंदिर का, उसके अंदर था कि साक्षात अंदे यानी मुगदन विनायक पेरुमानी करुणिदा कप्टिन और वीरे मनसाल नाम वीर कदु देवनिंदाए आगे था वो सुपर। और एक जो तेलुगु का, जो मेरी तेलुगु के हमारे फैंस हैं उनके लिए एक ज़रूर था, जो अरुंधति था कि बुम्माले वदला पोता पोता पट्टुक पोता वच्चनी पई चेसुक पोता बुम्माले। सुपर। मैं पलावड़ हैदराबाद में हूँ, तो मैं तेलुगु में लिख पढ़ लेता हूँ। इस बात है चेंज माइंड ब्लोइंग यार भाई, माइंड ब्लोइंग, क्या बात है। మన దేశం అంతా ఇట్లాంటిదే, सब बढ़िया है अपने देश में, जो कल्चर तो है ना, बहुत मिश्रण। क्या बात है यार, क्या बात है, वेरी इंप्रेसिव भाई। थैंक यू भाई। आप भी, आपकी भी इस बात के ऊपर तारीफ हो गई थी कि आपने मुझसे पूछा कि भाई मैं क्या लेके जाता हूँ इंटरव्यू से। मैं यही मजे लेके जाता हूँ भाई। नहीं आपके 1.5 घंटे हमारे हुए, इतने प्यारी बातें हुई। आपको कैसा लगा इस बार? को बहुत अच्छा लगा भाई। मैं और इनफैक्ट जब भी मैं आपको देखता भी हूँ, आपके जब शोज देखते हैं तो सो या ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि कैमरास ना सच्चाई देखते हैं भाई। हाँ जी। ये शोज इसलिए चलते हैं, इसलिए लोग पसंद करते हैं क्योंकि सच्चाई देखते हैं। और आपके शोज में ये खासियत रही है कि हमेशा एक सच्चाई मिलती है, एक सच्चाई दिखती है, लोगों से जुड़ पाते हैं, उनकी सोल से जुड़ पाते हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि यार ऐसे ही बस दुआएं कमाते रहो, और दुआओं के जो पहिए होते हैं ना वो हमेशा चलते रहते हैं। क्या बात है, देखो चलती में डायलॉग निकलते हैं भाई। आप बनाओ भाई, और बनाओ। फतेह के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अभी अपन उतर की जरा एक आपका डायरेक्शन का उदाहरण देंगे हमारे लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द बॉम्बे जर्नी भाई, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू हमारे सो मच भाई। बॉस के स्पीकर हम टेस्ट नहीं कर पाए, वरना अरे अभी गाना लगा सकते हैं ना, एक थोड़ा हल्का गाने पे ग्रूव करें हनी भाई के। कर ले भाई, हाँ कर ले तो एक सेकंड। क्या बात है, ये अच्छा आपने गाड़ी में बिठा के ग्रूव करा रहे तो ज्यादा हिल है। क्या बात है हनी भाई, यो हनी सिंगर ये लग भी आप एकदम डैपर रहे भाई इसमें। क्या बात है भाई, है ना? बंद सूली चढ़ा लाइक ए हिटमैन, सूली डोलिया दी नाड़ा बैठका में मारा यारां दा अखाड़ा, बॉडी लिट मैन कॉलेज में पढ़ा शेर ज्यादा हाड़ा, बंद सूली चढ़ा लाइक ए हिटमैन, फुली डोलिया दी नाड़ा बैठका में मारा यारां दा अखाड़ा, बॉडी लिट मैन। थैंक यू सो मच। हमारा क्रू आएगा तब तक अपन अंदर चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप लोग ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस भाई यू। के प्यारे शब्दों से एग्री करते हैं हमारे कंटेंट के बारे में, तो सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है। और फतेह जरूर देख के आना 10 जनवरी को थिएटर में। थिएटर में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द बॉम्बे जर्नी। ऑल द इट बेस्ट। इज माय प्लेजर भाई, थैंक यू।